नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोगटोई गांव में 8 लोगों की हत्या के बाद विपक्षी दलों के निशाने पर आई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो गुरुवार को गांव का दौरा करेंगी। विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वो हत्याओं को सही नहीं ठहरा रही हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में अधिक होती हैं। उन्होंने कहा, ये बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं। हमने हाथरस में अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजा था, मगर गांव में घुसने नहीं दिया गया था, लेकिन हम किसी को भी बीरभूम जाने से नहीं रोक रहे हैं। ममता का ये बयान तब आया है जब विपक्षी दलों के कई नेताओं ने बुधवार को हिंसा वाले क्षेत्र का दौरा किया। बता दें, इस घटना को लेकर ममता बनर्जी की चौतरफा आलोचना हो रही है। सोमवार शाम रामपुरा हाट में टीएमसी से जुड़े एक उप प्रधान भादु शेख की हत्या के कुछ घंटे बाद बोगटोई गांव में 8 घरों पर हमला किया गया और आग लगा दी गई। इसमें महिलाओं और बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई 8 लोगों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। केंद्र सरकार ने कहा कि 72 घंटे के भीतर इसकी रिपोर्ट दी जाए। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार कुछ बड़े नौकरशाहों को भी घटना की जांच के लिए भेजेगी। बीजेपी इस घटना की जांच के लिए एक टीम वहां भेज रही है और उसने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, जबकि टीएमसी ने कहा है कि हिंसा में उसके नेताओं का कोई हाथ नहीं है और ये मौतें आग लगने की वजह से हुई हैं। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए विशेष जांच टीम यानी एसआईटी बना दी है। बता दें, मंगलवार को भीड़ ने रामपुरा हाट कस्बे के बोगटोई गांव में बम फेंके थे, जिसमें 10 घर जलकर खाक हो गए थे। कहा जा रहा है कि भीड़ ने ये बम टीएमसी के नेता भादु शेख की हत्या का बदला लेने के लिए फेंके थे। यूपी विधानसभा चुनाव में बुरी तरह पराजित बीएसपी, सपा और कांग्रेस पर हमले का कोई मौका छोड़ नहीं रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने अब सपा और कांग्रेस पर हमला बोला है। मायावती ने सपा को बीजेपी की बी पार्टी बताया। उन्होंने बीएसपी के बीजेपी की बी टीम होने से इनकार करते हुए याद दिलाया कि किस तरह 2017 में पराजित होने के बाद मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश यादव के साथ योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के बाद उनसे आशीर्वाद लेने के लिए मिले थे। उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी और सपा मिले हुए हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने अपने हितों के लिए परिवार के एक सदस्य को बीजेपी में प्लांट कर दिया है। दरअसल मायावती ने यह इशारा मुलायम की बहू अपर्णा यादव की तरफ किया है। अपर्णा जनवरी में बीजेपी में शामिल हो गई थी। हालांकि अपर्णा ने लखनऊ कैंट से टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का नाम हाल ही में धोखाधड़ी के एक मामले में सामने आया था, लेकिन इस मामले में शिकायतकर्ता का कहना है कि वो वैभव गहलोत का नाम शिकायत से हटाना चाहते हैं। वैभव गहलोत और 13 अन्य लोगों के खिलाफ सुशील पाटिल नाम के एक व्यवसायी ने महाराष्ट्र के नासिक में धोखाधड़ी और धमकी देने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस के मुताबिक सुशील पाटिल ने इस मामले में अपना बयान दर्ज कराया है और कहा है कि वैभव गहलोत का नाम इस मामले में गलतफहमी के कारण आ गया और ये गलतफहमी सचिन वलेरा नाम के शख्स की वजह से हुई। सचिन वलेरा गुजरात में कांग्रेस के नेता हैं और उन्हें इस मामले का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। वैभव गहलोत और 13 अन्य लोगों के खिलाफ 17 मार्च को नासिक की एक अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस के मुताबिक अभियुक्तों ने सुशील पाटिल को अपनी कंपनी में निवेश करने का लालच दिया था और यह वादा किया था कि इससे उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा। पुलिस के मुताबिक लेकिन पाटिल को 6 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आज बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी एमसीडी जीतकर दिखा दे तो वो राजनीति छोड़ देंगे। केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव टालने के लिए बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी इन चुनाव को वक्त पर करवाती है और जीतती है तो उनकी पार्टी राजनीति छोड़ देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी एमसीडी के चुनाव टाल रही है कि दिल्ली के तीनों निगम एक कर रहे हैं। क्या इस वजह से चुनाव टल सकते हैं? कल ये गुजरात हार रहे होंगे तो क्या ये कहकर टाल सकते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र को एक कर रहे हैं? क्या इसी तरह का कोई बहाना बनाकर लोकसभा चुनाव टाल सकते हैं? उत्तराखंड में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व कैबिनेट के 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के तमाम आला नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम देहरादून के परेड ग्राउंड में हुआ। कैबिनेट में 3 पद खाली रखे गए हैं। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाई। सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली। उसके बाद सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा, चंदन राम दास ने मंत्री पद की शपथ ली। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी की बेटी ऋतु भूषण खंडूड़ी को भी स्पीकर बनाया गया है।
बुधवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को भी ये बढ़ोतरी 80 पैसे की हुई है और मंगलवार को भी पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए से ज़्यादा हो गई है और डीजल की कीमत 88 रुपए प्रति लीटर से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि मुंबई में पेट्रोल 101 रुपए से अधिक और डीजल 95 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। चेन्नई में पेट्रोल 102 रुपए 96 पैसे और डीजल 92 रुपए 99 पैसे, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपए 31 पैसे है और डीजल 91 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए काफ़ी दिनों से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने वाला है। यूपी के कुशीनगर में जहरीली टॉफी खाने से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। यूपी सरकार ने जांच का आदेश दे दिया है। जहरीली टॉफी देकर बच्चों को मारने का मामला अपनी तरह का नया मामला है। हालांकि गोरखपुर जोन के एडीजी अखिल कुमार का कहना है कि इसी परिवार के एक रिश्तेदार के साथ 2 साल पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। परिवार के लोगों का कहना है कि घर के बाहर दरवाजे पर पड़ी टॉफियों को चारों बच्चों ने उठा लिया। उनमें से 2 लड़कों और 2 लड़कियों की मौत हो गई। दरवाजे पर टॉफियों के अलावा पैसे भी मिले। ऐसा लगता है कि परिवार के चारों बच्चों को मारने के लिए ये जाल बुना गया था। हालांकि परिवार के एक सदस्य ने जानकारी दी कि सारी टॉफियों को सबसे बड़े बच्चे ने उठाया और घर में लाकर बाकी 3 भाई बहनों के बीच बांट दिया। टॉफी खाने के कुछ देर बाद ही चारों बच्चे बीमार पड़ गए और उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। आयकर विभाग ने हीरो मोटोकॉर्प के गुरुग्राम स्थित कार्यालय और कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पवन मुंजाल के आवास पर छापेमारी की है। रिपोर्ट है कि यह कार्रवाई बुधवार सुबह से ही जारी है। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से कहा है, जहां छापे मारे गए हैं उनमें कंपनी के कई शीर्ष अधिकारियों से जुड़े परिसर भी शामिल हैं। आयकर विभाग के सूत्रों के हवाले से मीडिया में ये भी खबर आई है कि गुरुग्राम के अलावा हरियाणा, दिल्ली और कुछ अन्य स्थानों पर मुंजाल के कार्यालयों और आवासीय परिसरों पर कार्रवाई की जा रही है। कहा जा रहा है ये कार्रवाई कथित तौर पर आयकर चोरी के संदेह में की जा रही है। केंद्र सरकार ने अब कहा है कि 31 मार्च से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियों को हटा लिया जाएगा। हालांकि मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिया। इसके अलावा स्थिति में सुधार को देखते हुए सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को हटाने का फैसला किया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि कोविड-19 से जुड़े हर एहतियात को पालन किया जाए। केंद्रीय एजेंसी ईडी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बहनों की 6 करोड़ 45 लाख की प्रॉपर्टी फ्रीज कर दी है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। शिवसेना ने केंद्र की बीजेपी पर चुनिंदा राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। 2 हफ्ते पहले आयकर विभाग ने उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे, एक मंत्री और सहयोगी अनिल परब से जुड़े ठिकानों पर भी कई छापे मारे थे। शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि ईडी राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है। वे हमें केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वे सभी इसका सामना कर रहे हैं। कल ममता बनर्जी के भतीजे से ईडी ने पूछताछ की थी। इसमें एक राक्षसी निरंकुशता की बू आती है, लेकिन ना तो बंगाल और ना ही महाराष्ट्र झुकेगा। ईडी द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बहनोई की करोड़ों की प्रॉपर्टी फ्रीज करने को लेकर शिवसेना के सहयोगी दल राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नेता शरद पवार ने कहा है, ये सब राजनीतिक है। 5 साल पहले कोई नहीं जानता था कि ईडी क्या है। रूस को लेकर भारत के रुख को देखते हुए अमेरिका की ओर से लगातार एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि दुनिया के दूसरे सहयोगियों की तरह भारत के लिए अमेरिका पार्टनर ऑफ चॉइस है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के एशिया प्रशांत क्षेत्र में साझा हित हैं और भारत अमेरिका के बीच गहरे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का अभी भी सहयोगी है। बता दें, इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के रूस को लेकर रवैये पर कहा था कि क्वाड समूह में इकलौते भारत का रवैया रूस को लेकर अस्थिर है। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी हैं। इस बीच अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस पर लगातार प्रतिबंध लगा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की धमकी दे दी है। CNN को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर जीने मरने का सवाल हुआ तो रूस देश की सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास घरेलू सुरक्षा की। ऑस्ट्रेलियाई टेनिस स्टार और दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एशली बार्टी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। मात्र 25 साल की उम्र में संन्यास का ऐलान कर उन्होंने सबको चौंका दिया है। एशली ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि मैं टेनिस से संन्यास ले रही हूं। इसका ऐलान करना मेरे लिए मुश्किल और भावनात्मक है। एशली ने कहा कि खेल से मुझे जो कुछ मिला उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।